जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बारे में बताएंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब कहानी की ओर ले चलते हैं। ऋषि अष्टावक्र उन महान विभूतियों में से एक है जिन्होंने कहा सत्य जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को वो मात्र जीवन शैली को परिभाषित करने और नियमों से ही संबंधित मानते थे। मानव समाज को उनकी अमूल्य निधि अष्टावक्र गीता है, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है। यह मुख्यतः ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में वर्णित है। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के समान अष्टावक्र गीता भी एक अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योग और उनकी दशाओं का सविस्तार वर्णन किया गया है। ऋषि अष्टावक्र की जन्म कथा भी काफी विचित्र है। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने के उपरांत उद्दालक ऋषि ने उनके साथ अपनी कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात सुजाता गर्भवती हो गई। कहोड़ ऋषि प्रतिदिन अपनी पत्नी को वेदों का अर्थ समझाते थे, जिसे प्रतिदिन गर्भ के भीतर उपस्थित बालक सुनता था। एक दिन गर्भ से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। ऋषि कहोड्डा ने इस बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन जब कहोड्डा पुनः वेद पाठ करने लगे, तब फिर गर्भ में उपस्थित बालक ने कहा, हे पिता, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू अभी गर्भ में ही है और मेरा अपमान कर रहा है। गर्भ से ही तेरी बुद्धि वक्र है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा हो जाए। कहोड़ ऋषि को ज्ञान तो था, परंतु वह अहंकार का त्याग नहीं कर पाए थे। अष्टावक्र का कोई बड़ा अपराध नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना मत प्रस्तुत किया था। एक दिन ऋषि कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। आचार्य बंदी से हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती थी, इसलिए हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के पश्चात अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को ही अपना भाई समझते थे। एक दिन जब वह ऋषि उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे, तो उसके मामा श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट यहां से, यह तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछा। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उनकी अल्पायु को देखते हुए उन्हें यज्ञशाला के भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत्व होता है। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। लेकिन बालक अष्टावक्र को देखकर सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख अष्टावक्र भी जोरों से हंसने लगे। महाराज जनक इस असामान्य स्थिति में सिंहासन से उठकर अष्टावक्र से बोले, हे बालक ब्राह्मण, सभासदों की हंसी तो मेरी समझ में आती है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने कहा, मेरे हाड्य मांस की वक्रता पर हंसने वालों की वक्र बुद्धि पर मैं हंस रहा हूं। ये सभी लोग मानसिक वक्रता से पीड़ित हैं और ये विद्वान तो कतई नहीं हो सकते। इसीलिए आपकी सभा में इन मूर्खों को देखकर मुझे हंसी आ गई है। राजा जनक ने धैर्यपूर्वक कहा, हे बालक ब्राह्मण, आपका अभिप्राय क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ये सभी चमरडे के पारखी हैं, बुद्धि के नहीं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूटने से आकाश नहीं फूटता। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो, वह निर्विकार है और ज्ञानी पुरुष आकाश सदृश्य ही निर्विकार होते हैं। बालक के मुख से
इस ज्ञानपूर्ण बात को सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित हुए और लज्जित भी। उन्हें अपनी मूर्खता पर बेहद पश्चाताप हुआ। ऋषि अष्टावक्र और आचार्य बंदी का शास्त्रार्थ अष्टावक्र के उत्तरों को सुकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बालक अष्टावक्र ने अपने ज्ञान और तर्कों द्वारा आचार्य बंदी को परास्त कर दिया। बंदी के परास्त हो जाने पर उनके द्वारा शास्त्र जनित ज्ञान के अहंकार पर अपना तर्क देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है, अपूर्ण ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र जीवन का प्रसार करते हैं और शस्त्र जीवन का अंत। बंदी को अपनी भूल का एहसास हो गया। तब उन्होंने कहा कि वह वरुण के पुत्र है और उसने सब हारे ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया था। वह उन सभी को अभी वापस बुला लेगे। ऐसा ही हुआ और सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उन्हीं में अष्टावक्र के पिता कहोडा भी थे। अष्टावक्र पिता को पाकर बेहद हर्षित हुए। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।